बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आप लोगों को एक दफ़ा फिर, और हम आपको सेगमेंट में खुशामदीद कहते हैं। आज मेरे साथ फिर हैदर हैं, मोहसिन हैं और मैं। तो थोड़ा सा टाइम वगैरह था, हमने कहा चलें जी गपशप करते हैं, कुछ आपसे अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। तो आज जो जिस चीज़ पे हम कुछ थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे तो वो है जो भी पिछले दिनों ना बिल पास हुआ। खैर अब उसको थोड़ा टाइम गुजर गया, लेकिन यह है कि हमें मौका नहीं मिला था, आज मौका मिला इकट्ठे बैठने का। सदर पाकिस्तान ने उस पर दस्तखत किया। हाँ, रिसेंटली वो मंजूर तो रिसेंटली हुआ, लेकिन यह है कि वो असेंबली में तो काफ़ी दिन गुजर गए, हमें टाइम नहीं मिला इकट्ठे बैठने का। बहरहाल वो एक तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तान की वोटिंग वाला मैटर है और एक जो है EVM वाला मैटर, तो उस पर आज हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन क्या करनी है, अपना कुछ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और अपना जो गुबार है वो निकालेंगे। देखते हैं कौन गुबार निकालता है और कौन गुब्बारे से हवा निकालता है। बिल्कुल। तो जो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हैदर से पूछेंगे क्योंकि बाहर रह के हैं। हाँ, बाहर रह के आप पाकिस्तान एज ए पाकिस्तानी क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, कितना इंटरेस्ट होता है आपको पाकिस्तान की सियासत के अंदर? इस बिल के बारे में आपका क्या ख्याल है कि जो अलाउ किया गया है? ये एक बड़ा खुशाइंद इक़दाम है इस हुकूमत का। पहले कभी भी जो है ना बाहर के जो फ़ॉरेन जो हमारे भाई बहन वहाँ पे रहते हैं तो उनको कभी भी हक नहीं दिया गया, और सबसे ज़्यादा मेहनत वही कर रहे हैं और बड़ी स्ट्रगल के बाद बंदा एक बार पहुँचता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो पीछे 3 जनरेशन पहले कोई एक बंदा गया होता है, उसके बाद वो दूसरों की जगह बनाता है और जब वहाँ पे पहुँचता है। फिर ये है कि बाहर की हुकूमतें भी हमें सेकंड सिटीजन समझती हैं, तो हमें उम्मीद यही होती है कि जी हमारा पीछे एक वतन है जिधर हमें हक है, हम उधर नहीं जा सकते। तो अगर हम बाहर बैठे हैं और तो हमें ये जो फैसिलिटी हमें दी है गवर्नमेंट ने, तो फिर ये ज़बरदस्त काम है कि हम मेहनत तो कर रहे हैं बाहर, और हमें कोई स्पेशली वापस आके वोट डालना नहीं पड़ता। हम उधर ही बैठ के अपना वोट डाल सकते हैं, अपना हक जो है उसका मतलब इज़हार कर सकते हैं। नहीं, उसमें तो ये है कि बहुत से जो साथी हैं या कुछ पाकिस्तानी भी हैं या कुछ जो इसके हक में नहीं थे, वो कह रहे थे जी ये तो नहीं होना चाहिए। जैसे कि वो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि जी ये नहीं हो सकता, वोट पेरिस में डले और निकले जो है लाड़काना से या इधर से साउथ पंजाब से या जो मुस्लिम शहरों के नाम लिए हैं। तो वो तो जो लोग इसके खिलाफ हैं वो तो इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर रहे। ये कौन सा पहली मरतबा है? वो उनकी एक अपनी एक पर्सनल कोई रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से वो इसके मतलब मुखालफत कर रहे हैं। बल्कि पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में यही आपका मतलब कि प्रैक्टिस रही है कि आपके जो फॉरेनर्स हैं, जो कि ओवरसीज़ सिटीजन्स होते हैं, वही आपकी इकॉनमी की बैकबोन होते हैं, और आप उन्हीं को कह रहे हैं कि आप वोट नहीं डाल सकते। तो इट्स अ बिट हार्ट ब्रेकिंग। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह आपका ख्याल है कि अच्छा इक़दाम है? बहुत अच्छा इक़दाम है क्योंकि वो भी पाकिस्तानी है। मोहसिन की तरफ आते हैं। मोहसिन यार आपका क्या ख्याल है? अच्छा, अब इसमें हैदर भाई के साथ विद ड्यू रिस्पेक्ट, जहाँ तक है अपोजिशन जमातों का एहतजाज, वो तो किसी खाते में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ अपने मफाद की वजह से देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो को डर है कि ये वोट सारे इमरान खान को ना पड़ जाए या नवाज शरीफ को ना पड़ जाए, उनके अपने खदशात हैं। उसको तो मैं बिल्कुल रिजेक्ट करता हूँ कि इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब इसको हमें थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए देखना चाहिए कि अगर तो एक पाकिस्तानी है, हमें इसको ना थोड़ा सा कोई इसके फ्रेम बनाना चाहिए कि उसका फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। हाँ, क्या कि एक पाकिस्तानी है जिसकी फैमिली सारी यहाँ पे है, वो जॉब के सिलसिले में बाहर गया हुआ है और हर 1 साल बाद या 2 साल बाद वो वतन वापस आता है। 1 महीने की छुट्टी है, 2 महीने की छुट्टी है, वो पाकिस्तानी सऊदीया में गया हुआ है काम के सिलसिले में, वो तो एज सच हमारा पाकिस्तानी के अंदर उसके स्टेक्स हैं, उसकी फैमिली वहाँ पे रहती है, उसको बिल्कुल ये राइट होना चाहिए। लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी हैं कि जो परमानेंटली जाके वहाँ पे शिफ्ट हो गई हैं, सेटल्ड हो गई, हाँ सेटल्ड हो गई हैं, और ड्यूल नेशनल है कि वो उनका सारा रहना सहना बाहर, उनका सब खाना पीना बाहर, उन्होंने ओथ लिया हुआ है कैनेडियन सिटीजनशिप का या अमेरिकन सिटीजनशिप का या इंग्लैंड की सिटीजनशिप का, और पाकिस्तान में वो जस्ट आते हैं अपने कोई इवेंट के लिए या किसी फंक्शन को एंजॉय करने के लिए। तो उनके अब हम एज ए सबका मैं नहीं कह रहा, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो उसमें है, मसलन हम किसी का अगर नाम भी लेते हैं तो जो बहुत बाहर जो सिर्फ इधर किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए आते हैं, लाइक हुसैन हक्कानी साहब जिस तरह के हो गए या और इस तरह के लोग,
कि वो सिर्फ एक खास मफाद के तहत अमेरिकन लॉबी या किसी लॉबी का हिस्सा है और वो पाकिस्तान में आके अपना एजेंडा जो है पूरा करते हैं। तो इस तरह के लोगों को अगर हम पाकिस्तान के फैसलों का या उसका इख्तियार दे देंगे तो उसमें थोड़ा सा ख़तरा भी हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी का या इस लेवल का। तो हमें भी इसको करना चाहिए कि जो बंदा पाकिस्तान में पिछले 2 सालों के अंदर आकर 1 महीना या 2 महीना रह रहा है उसको ये राइट मिलना चाहिए, और जो फैमिलीज 4-4 साल 10-10 साल 12-12 साल पाकिस्तान में नहीं आ रही हैं तो उन्हें इस तरह का वोटिंग राइट नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, इस पे मैं जो हूँ ना, मैंने थोड़ी सी आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है इस पे वो मतलब कि एक डिसाइडिंग पॉइंट ऑफ व्यू होगा, आप क्या कहते हैं कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देखिए, इसमें ना मैंने थोड़ी सी रिसर्च भी की थी मैं थोड़ा सा पहले इसमें बता दूं कि मैंने इस पर रिसर्च की थी। तो दुनिया में ना तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 96 के करीब ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपने ओवरसीज़, जिनको एक्सपेट्रिएट्स भी कहते हैं, ओवरसीज सिटीजन्स भी कहते हैं, उनको वोटिंग राइट्स दिए हुए हैं। ठीक है, और इन 96 कंट्रीज़ में से 96 इतनी कोई है, सारी बड़ी कंट्रीज़ ने अलाउ किए हुए हैं। यूएस ने अलाउ किया हुआ है, इंग्लैंड ने अलाउ किया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ने अलाउ किया हुआ है, फ्रांस ने अलाउ किया हुआ है, जर्मनी ने अलाउ किया हुआ है, पाकिस्तान मेरे ख्याल से 96 कंट्री है। तो इतनी कंट्रीज़ ने अलाउ तो किया हुआ है। पहले ये थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता। अच्छा, इसमें बाय फार जो है ना, बाय लार्ज अगर हम एक पिक्चर देखें ना, तो मेरा ख्याल है कि ये राइट तो होना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल सही अपना जो है वो बिल पास हुआ है, वो ये राइट बिल्कुल उनको बनता है, ये राइट होना चाहिए, ज़रूरी है। अच्छा, उसमें लेकिन मैं मोहसिन की एक बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि मैंने ना उसमें जब रिसर्च की ना तो मुझे पता लगा जैसे यूरोप वालों ने ना कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। अब मैं ये जर्मनी और इंग्लैंड, इन दोनों का रूल है, इनमें से एक का 10 साल है या एक का 15 साल है, मुझे नहीं, अब मुझे ज़हन से स्किप कर गया किसका 10 है किसका 15। यानी 10 या 15 साल से ज़्यादा किसी ओवरसीज़ या एक्सपेट्रिएट को उनको उस मुल्क से बाहर शिफ्ट हुए हो गए हैं तो उसका राइट ख़त्म हो जाता है। हाँ, ये जर्मनी का मेरे ख्याल से 15 साल है और यूके का 10 है, या यूके का 15 जर्मनी का 10 साल है। यानी अगर कोई बंदा यूके में रह रहा है और 10 साल से यूके से बाहर वो रह रहा है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, हाँ, चाहे जॉब के लिए रह रहा है या किसी भी वजह से रह रहा है, तो उसका वोटिंग राइट खत्म हो जाएगा। और जब वो वापस आएगा अपने मुल्क अगर आके रहना शुरू कर देगा तो उसका वो दोबारा रिज्यूम हो जाएगा। तो ये जो है इसमें एक चीज़ है। तो मेरा अपना मानना है कि इस किस्म का फ्रेमवर्क जरूर होना चाहिए। एक बार मैं ऐड करूँ जो हैदर ने की थी, मैं वो बताना ज़रूरी है कि हमारे जो ओवरसीज़ भाई हैं, जो दोस्त हैं, साथी हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी, वो तकरीबन इस साल जो है हाईएस्ट रेमिटेंस हमें भेजेंगे जो कि $30 अरब क्रॉस कर जाएगी। तो सबसे पहले उनका शुक्रिया है। हाँ, या ये भी वैसे ये भी फ्रेमवर्क में आ सकता है कि जिस भाई ने $1-2 मिलियन या इस तरह का कोई भेजा हुआ, 1-2 मिलियन तो मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, ज़्यादा पाकिस्तानी हवाले से एक रकम रख ली जाए कि जिस बंदे ने एक अच्छा पोर्शन पाकिस्तान में भेजा है अपनी सैलरी का, तो उसको। अब हम डिस्कस करें ओवरसीज़ के हवाले से, इसके मुख्तलिफ पहलू डिस्कस करने हैं ना। अब अगला सवाल आपसे एक है, ये एक ना ऐसा क्रिटिकल इशू बन गया क्योंकि हमारे ना इधर पाकिस्तान में ना एक मजहबी पहले डिवीज़न और फिर उसके बाद सियासी डिवीज़न बहुत शिद्दत पे मबनी है। लोग जल्दी एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मानते। कि इससे ना हमारे एक जो क्रिटिकल चीज़ हुई है कि डिवीज़न बहुत फैलना शुरू हो गई, पोलराइज ये हो गई कि पहले सारे लोग जो हैं, जो बाहर से हमारे साथियों में पैसे रेमिटेंस भेजा करते थे, उनकी तारीफ ही किया करते थे। अब जब से उनको वोटिंग राइट मिला ना, तो जो नून लीग या पीपल पार्टी के सपोर्टर कह रहे हैं लो जी वो पैसे भेजते हैं तो हमारे लिए पैसे भेजते हैं, उनकी फैमिली है उनको पैसे भेजते हैं, $30 अरब भेजते हैं तो हमारी वो खिदमत के लिए थोड़ी भेजते हैं, अपनी फैमिलियों के नान नफके के लिए भेजते हैं। तो इस पॉइंट के बारे में क्या कहना है आपका? एक्चुअली बात यह है कि मुनाफिकत की ना कोई हद नहीं होती। अच्छा, तो हर एक बंदे की ख्वाहिश है कि उसका बच्चा बाहर पढ़े, उसकी जॉब बाहर लगे, वो डॉलरों में कमाए, पाउंडों में कमाए, ठीक है। लेकिन जब बात आती है कि उनके जैसा कोई बंदा ऑलरेडी बाहर है, ठीक है, वो आपके इकोनॉमी को भी धक्का दे रहा है, अपने मतलब मेहनत भी कर रहा है, वहाँ पे बैठा हुआ है, तो उसको जब राइट देना है तो उस वक्त इनको बुरा लगना शुरू हो जाता है। अगर ये उनकी जगह पे होंगे तो डेफिनेटली ये शोर बचाएंगे कि हमें राइट दें, हमें राइट दें, हम तो सबसे ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं इकोनॉमी की। और इसको मैं थोड़ा सा समराइज़ करना चाहूँगा कि पल्ले ना तेला तो कर दी मेला मेला, कि एक फैमिली का एक फ़र्द है, ठीक है, बड़ा भाई है, वो बाहर के मुल्क गया, उसने वहाँ पे कमाई की, उसने वापस भेजा। अब आप क्या कर रहे हैं जी, घर के फर्नीचर उसके पैसों से बन रहा है,
घर का जो राशन पानी चल रहा है उसके पैसे से चल रहा है, और एट दी एंड जो है छोटी बहन का रिश्ता करना है तो आप उसको कह रहे हैं कि आपकी हमने राय नहीं लेनी क्योंकि आप बाहर रहते हैं। तो मैं आई थिंक कि ये मुझे तो नहीं एक लॉजिकल चीज़ लगती, समझ आती। अगर अब इसमें मैं एक और पॉइंट आपको बताता हूँ, 90 लाख के करीब जो है ना पाकिस्तानी वोट हैं ओवरसीज़ के, ठीक है, ये लोग वो हमारे साथी, वैसे तो ओवरसीज़ ज़्यादा होंगे, 90 लाख वोट हैं, ठीक है। पिछले इलेक्शन में देखा थे ये 10-15% की वेरिएशन, एग्जैक्ट मुझे फिगर यार 5 करोड़ के करीब वोट डले थे मेरे ख्याल से। अब ये 90 लाख बीच में ऐड हो जाए तो बहुत बड़ा हिस्सा है ये बहुत बड़ा चंक है, और ये बहुत से हल्कों की तकदीर बदल देगा। तो तकलीफ इनको इस चीज़ की है, ठीक है। अब मेरा एक सवाल ये है कि ठीक है, आप एक साइड पे ये कह रहे हैं कि जी वो अपनी मर्जी को मजबूरी को भेजते हैं। अब हमारे 40 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि गल्फ स्टेट्स में हैं, सऊदी अरब, कतर, ओमान, यूएई, अबू धाबी, दुबई, शारजा, अलेन, मतलब सबके नामों क्या लेने, वो उनको कभी वहाँ की नेशनलिटी नहीं मिल सकती। वो वहाँ 10 साल रहे, 20 साल कमाए, 30 साल कमाए, 50 साल कमाए, एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने सारी उम्र अपने घर वालों से दूर रह के, सारी उम्र अपने मुल्क से दूर रह के, देखें अपना मुल्क ही होता है भाई, जो मर्जी हो, ठीक है। ये मैं बल्कि इधर मेंशन भी करना चाहूँगा, हैदर अपने वेब पेज पे एक सीरीज़ कर रहे हैं लाइफ इन कनाडा, उसके लिंक मैं नीचे ज़रूर दूंगा, वो भी आप ज़रूर देखिएगा कि हमारा एक साथी मुबशर है, वो वहाँ रह रहा है, उसने बहुत सी चीज़ों का बताया, ठीक है। अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी भी हैं, लेकिन अपना मुल्क ही होता है। वो कहते हैं ठंड इधर ही आके पड़ती है। वो पराया देश भी काटते हैं, अपनी फैमिली से दूर भी रहते हैं, फिर जैसे कहा वो रिश्तों में गमी खुशी में मसाइल होते हैं। आप देखें ना कोरोना में जो वहाँ बैठे हैं, किसी की वालदा फोत हो जाए, वो अभी आ नहीं पा रहा ये कोरोना के वेरिएंट की वजह से, वालदा फोत हो जाए, भाई फोत हो जाए, बहन फोत हो जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए, खुशी हो, उसमें नहीं आ पाते। उनको तो ये हक जरूर मिलना चाहिए। आप यार इकट्ठे सबका रगड़ा दीजिए, आपको शर्म नहीं आती? बिल्कुल भी नहीं आती इनको शर्म। और वो है भी सारे बेचारे मेहनत कर रहे हैं यार। इनका इतना वो असल में सियासत कर रहे हैं, उनका सियासत का है जी, वो पार्टी है, आप कह लें कि वो नून लीग कह लें या पीपल्स पार्टी कह लें, वो उसका पार्ट बन के वो सियासत कर रहे हैं। इस तरह नहीं करना चाहिए। आप एक वही फ्रेमवर्क जिस हमने बात की, इस तरह का कुछ बना लें जिसपे सब मुत्तफिक हो। एक दूसरा फ्रेमवर्क, किसका सीटों का फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए? क्या ख्याल है मौसम, किस तरह होना चाहिए? मेरे ख्याल में तो हल्के में ही जाने चाहिए वोट जहाँ पे जिसका रजिस्टर्ड है, और लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा एक आप कह लें कि टेक्निकली उसके ऊपर आपको रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे उसको मैनेज करने के लिए। धांधली का आगे पहले हमारे मुल्क में इतना रोया जाता है, तो वो उसमें भी लोग जो है एतराज़ उठाएंगे, फिर उसको काउंटर वेरीफाई करना ये बड़ा झंझट बन जाएगा। लेकिन होना टेक्निकली इसी तरह नहीं, लेकिन मौसम का डायरेक्ट हल्के में जाए या उन सीटों में जाए, वेरीफाई का तरीका तो एक ही होगा, पोलिंग का तरीका भी वही होगा। ये होगा ना मखसूस सीटें, आप कह लें कि जी मिसाल के तौर पे 20 सीटें आप रख लेते हैं, तो वो सिर्फ 20 सीटों को इफेक्ट कर रहा होगा। यहाँ पे वो 342 सीटों को इफेक्ट करेगा अगर आप उसमें डालते हैं, तो वहाँ पे धांधली का मार्जिन या धांधली की वैल्यू जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे आपको पता चला 20 हल्कों में धांधली हो रही है जी, 20 सीटें, 20 की ज़्यादा है, बाकी रहने दो। 20 का स्टेक है, वहाँ पे 342 सीटों का स्टेक है। मेरा ख्याल है डायरेक्ट हल्के में जाके वोट डालने चाहिए, और आप जो मर्जी कर लो। पाकिस्तान में आज तक नहीं कोई माना कि धांधली के बगैर इलेक्शन है, इसमें भी टोला डालना ही डालना है। तो डायरेक्ट हल्के में जाए, जेड़ा वो कहते हैं ना घी दूध का दूध, जो कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी, वो हो जाए। डायरेक्ट हल्कों में वोट जाए, हल्कों पे इम्पैक्ट हो और लग पता जाए। मैं इसमें ये कहूँगा कि हल्कों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हल्कों के अंदर ना जिस किस्म की मतलब हल्कों में हल्कान ना हो जाए, हल्कान हो जाते हैं, जिस किस्म की मतलब इंजीनियरिंग होती है ना वोटों के साथ, तो वो ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा काम। वो वाला मैथमेटिकल रूल के हिसाब से अगर 4.5 करोड़ है, आपके पास एक ग्राफ है पिछला रिकॉर्ड का, ठीक है, तो 90 लाख जो है 90 लाख उसके बनते हैं 1/5 ऑलमोस्ट। तो 1/5 का मतलब ये उतनी सीटें जितनी आपके पार्लियामेंट की हैं। तो इसमें टेक्निकल इशू है इधर। राइट, पाकिस्तान में पिछले जो मैं हम करोड़ों में बताया 5-5.5 करोड़ के करीब जो वोट डला है। हाँ, नहीं, लेकिन वो वोट डला है। पाकिस्तान में जो वोट बने हुए हैं वो बहुत ज़्यादा है इससे। इसी तरह ये 90 लाख मैक्सिमम वोट है, इसमें से डलते कितने नहीं। अब या तो कोई ऐसा तरीकेकार हो कि जी इसमें से डलने कितने और वो 4.5 में से कितना डल, वो रेशो बना के सीटें बनाई जाए। ये कम्प्लेक्सिटी है इसके अंदर कि वो 90 टोटल है, वो 4.5 डला है। मतलब इन रियलिटी आपके पास फॉर एग्जांपल 4.5 करोड़ वोट डला है, हाँ, ठीक है, तो 90 लाख का परसेंटेज रखते थे, ±10% कर लें। 90 लाख है तो 80 लाख वोट के हिसाब से अगर आप मैथमेटिकल रेशो निकालें, उतनी सीटें आप उनके लिए मखसूस कर दें, क्योंकि ये इनिशिएट है।
और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है इम्प्रूवमेंट का कि आप पहले देखते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद रिजल्ट्स आते हैं, उसमें जो आपकी कमियां पेशी होती हैं आप उसको बाद में। अच्छा, मेरा इससे डिसएग्रीमेंट है। मेरा ख्याल है कि डायरेक्ट हल्के में जाना चाहिए, उथे ठापा उथे ही हो जाए, डायरेक्ट ठापा हो जाए। जानते हो कि वोटरां दे कपड़े पाटन नहीं, डायरेक्ट ठापा हो, डब्बे गैप हो और लड़ाइयां हो। और कोई ओवरसीज पाकिस्तानी के वोटर के अलावा साहब कोई पॉइंट हम मिस कर रहे हो? मेरे ख्याल में तो बस उनका शुक्रिया कि वो हमारे लिए बाहर से बैठ के इतनी रेमिटेंस भेजते हैं, वरना अगर उनके 30 अरब डॉलर ना आए तो पता नहीं पाकिस्तान की इकॉनमी का क्या हाल होगा जो पहले इतनी सफ़र कर रही है। तो आप डटे रहें, बाहर काम करते रहें, अपने मुल्क की खिदमत करते रहें, फैमिली की भी खिदमत करें। देखें, आप मुल्क की करते हैं, फैमिली की हो जाती है, फैमिली की करते हैं, मुल्क की हो जाती है, तो वो मेरे ख्याल में एक अच्छा। मोहसिन भाई कह रहे हैं तो इज्जत बड़ी करने पर वोट देना हक नहीं देना तो नहीं, वो तो देता ना। नहीं, मोहसिन ने सारी मोहसिन फ्रेमवर्क अच्छी बात की है कि फ्रेमवर्क होना चाहिए, फ्रेमवर्क होना चाहिए, ताकि उसमें जो गलत लोग हैं ना वो पाकिस्तान के उसके अंदर ना फ्रेमवर्क पे है ना बहुत फास्ट पेस पे जाना, ये इस पे काम होना चाहिए। तो ये जी हमारे हमने थोड़ा सा डिस्कशन की ओवरसीज पाकिस्तानी के ऊपर कि उनको वोटिंग का क्या राइट है, क्या नहीं है, कैसे होना चाहिए। तो इस डिस्कशन को यहाँ क्लोज करते हैं और जो है अपना क्या और आप अपने कमेंट्स में मतलब कमेंट्स में हमें आप अपनी बताएं कि आपका क्या ख्याल है, आपका क्या ख्याल है कि देना चाहिए हक, नहीं देना चाहिए, या अगर देना चाहिए तो क्या, जैसे मोहसिन ने एक बात की, क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए, कैसे उसको लेके चलना चाहिए, आप कुछ कहना चाहें? नहीं, बस थैंक यू वेरी मच जी, कीप वॉचिंग और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करना। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।